2025 जैसे अभी शुरू हुआ था, पता ही नहीं चला और इसके 6 महीने निकल गए। इसी तरह के 6 महीने और निकल जाएंगे और देखते ही देखते 2025 खत्म हो जाएगा। फिर 2026 आएगा और वो भी इसी तरह से बीत जाएगा और इसी तरह साल दर साल निकलते जाएंगे। अगर हमने वक्त के साथ मेहनत नहीं की, अगर हमने हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन और हर घंटे की वैल्यू नहीं समझी, तो बस साल ही नहीं, हमारी जिंदगी भी यूं ही निकल जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब हम बैठकर सोचेंगे कि काश मैंने उस वक्त कुछ किया होता, काश मैंने अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की होती। लेकिन तब हमारे पास सिर्फ पछतावा होगा और होंगे अधूरे सपने। लेकिन जो लोग अनलाइज्ड मोड में होते हैं, वो न टालते हैं, न ओवरथिंकिंग में फंसते हैं। उन्हें पता होता है कि वक्त कैसे गिनना है, उन्हें अपना जीवन कंट्रोल करना आता है। उनका हर मिनट उनके कैलेंडर का हिस्सा होता है। जब मज़ा आने लगता है तो काम करना मुश्किल नहीं लगता। जब काम में आनंद आने लगता है तो मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं होती। तब हम घंटों घंटों तक बिना थके काम कर सकते हैं। लेकिन असली सीख तो ये है ना कि जब बिल्कुल खाली फील हो, जब मन बिल्कुल ना करे काम करने का, तब कैसे काम करे, तब कैसे टाइम को मैनेज करे, तब कैसे हर मिनट का सही इस्तेमाल करे और तब कैसे टाइम को वेस्ट ना होने दे। बस यही समझने के लिए है ये वीडियो। तो चलिए जानते हैं कि जिंदगी को कंट्रोल कैसे करें, अपने हर एक मिनट को कंट्रोल कैसे करें। क्योंकि अगर मिनट कंट्रोल में आ गया तो घंटे कंट्रोल में आ जाएंगे, घंटे कंट्रोल में आएंगे तो दिन कंट्रोल में आएगा, फिर हफ्ते, महीने और साल भी। और जब साल कंट्रोल में आ गए तो पूरी जिंदगी कंट्रोल में आ जाएगी। आपके हाथ में होगा कि कब कौन सा काम करना है। आपको खुद पर शक नहीं होगा कि आप कर पाओगे या नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि आप कब क्या करने वाले हो। आप एक सिस्टम फॉलो कर रहे होगे और आप उसे निभा लोगे। मैं आपको एक तरीका बताने वाली हूँ जिसे मैंने खुद यूज किया है इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने के लिए। इस मेथड का नाम है पोमोडोरो, भागना मत सुनकर। शायद आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा, लेकिन आपने इसे इस तरह से शायद नहीं समझा होगा, और अगर समझा भी है तो इस्तेमाल क्यों नहीं किया अब तक। अगर आपने सही से इसे अपनाया होता तो अब तक आपकी जिंदगी बदल चुकी होती। सच कहूं, मैंने भी इसे बहुत देर से अपनाया। ये मेथड फ्रांस के फ्रांसिस्को सिरिलियो ने 1980 में बनाया था। मैंने इसके बारे में अपने एक YouTube वीडियो में पहले भी बात की है, लेकिन अब मैं इसे बहुत ही सीरियसली अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करती हूँ, टाइम को अच्छे से मैनेज करने के लिए। और ये सिर्फ मैं नहीं, दुनिया के बड़े बड़े लोग भी करते हैं। वो हफ्ते में 80 से 100 घंटे तक काम करते हैं और इतने काम के बावजूद भी वो थकते नहीं हैं, क्योंकि वो टाइम ब्लॉकिंग मेथड को फॉलो करते हैं। इसे टाइम बॉक्सिंग भी कहते हैं, मतलब एक काम को एक निश्चित समय स्लॉट में करना, जैसे कि इस टाइम से इस टाइम तक सिर्फ ये काम, और जब टाइम खत्म तो चाहे काम अधूरा हो छोड़ देना और अगले स्लॉट का काम शुरू कर देना। यही है टाइम ब्लॉकिंग। इसमें फोकस बहुत जबरदस्त रहता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हर काम का टाइम है, तो किसी और काम की चिंता नहीं रहती। जब उस काम का वक्त आएगा तब उसके बारे में सोचेंगे। अब सिर्फ इस काम पर ध्यान देना है, इसलिए आप अपने फोन को फ्लाइट मोड में डाल देते हैं या फिर दूर रख देते हैं। लैपटॉप पर अनावश्यक टैब्स बंद कर देते हैं, एक शांत म्यूजिक लगा लेते हैं और 25 मिनट का फोकस्ड टाइम सेट करते हैं। 25 मिनट बस उस एक काम के लिए। फिर आता है 5 मिनट का ब्रेक, फिर एक और 25 मिनट और फिर एक और ब्रेक। ये जो छोटे छोटे ब्रेक होते हैं ना, वो आपको ताजगी देते हैं। जब आप काम करके उठते हो तो आपको महसूस होता है कि हाँ, मैंने कुछ किया है। एक तरह की खुशी मिलती है। 4 पोमोडोरो कंप्लीट करते ही लगता है वाह। फिर अगला टारगेट होता है 8 पोमोडोरो, जो लगभग 4 घंटे का काम होता है, और फिर 12, फिर 16। धीरे धीरे आपको मजा आने लगता है, जैसे गेम खेलते समय लेवल अप करने में आता है। हर दिन एक नया टारगेट होता है, आज के लिए 8 पोमोडोरो। कभी सोचा है गेम क्यों मजेदार लगता है? क्योंकि उसमें टारगेट होता है। वो मजा पोमोडोरो में भी आता है। जब आप टास्क कंप्लीट करते हो आपको एक हैप्पीनेस फील होती है। जब आप टाइम को बर्बाद करते हो तब बुरा लगता है, लेकिन जब टाइम को शानदार तरीके से यूज करते हो तो अंदर से खुशी महसूस होती है। और इसीलिए आप बार बार पोमोडोरो करना चाहोगे, क्योंकि आप खुद को 25 मिनट के लिए बांध देते हो, अपने लिए एक बाउंड्री बना लेते हो। और जब टाइमर सामने चलता दिखता है तो आपको अर्जेंसी महसूस होती है। जब कोई आपको कहता है कि ये काम इतने टाइम में करना है तो आप उस प्रेशर में अच्छा करते हो, लेकिन अगर टाइम नहीं बताया जाए तो आप टाल देते हो।
और कई बार तो वो टालना जिंदगी बदलने वाले काम को भी पीछे छोड़ देता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, और सिस्टम बनता है पोमोडोरो से। इसमें टाइम का प्रेशर खुद बनता है और आप फोकस में आ जाते हो। कई बार तो मैं खुद को देखकर हैरान हो जाती हूँ कि सिर्फ 25 मिनट में मैंने कितना कर लिया, क्योंकि उस वक्त मेरा ध्यान कहीं और जाता ही नहीं है। मैं जानती हूँ कि ब्रेक आएगा तब बाकी सब देखूंगी। ब्रेक का इंतजार भी अच्छा लगता है क्योंकि वो आपको एक पॉजेस देता है। फिर आप अगले 25 मिनट में झोंक देते हो खुद को, और जब आप एक चीज पूरी कर लेते हो तो डोपामिन रिलीज होता है, खुशी महसूस होती है और आप कह उठते हो, क्या कमाल कर दिया मैंने। यही वजह है कि पोमोडोरो मेथड इतना असरदार है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये साइंस कैसे काम करती है। पियर्स स्टील ने अपनी किताब द प्रोस्ट्रेशन इक्वेशन में बताया है कि मोटिवेशन का एक फॉर्मूला होता है कि हम किसी भी काम को कब और क्यों करते हैं, और वो फॉर्मूला है मोटिवेशन बराबर एक्सपेक्टेंसी गुणा वैल्यू बटे इम्पल्सिवनेस गुणा डिले। यानी अगर आप किसी चीज से उम्मीद रखते हैं कि वो फायदेमंद होगी और उसका आपके लिए महत्व है, तो आप उसे ज्यादा मोटिवेशन के साथ करेंगे। और अगर आपको तुरंत उस काम का नतीजा चाहिए तो आपकी मोटिवेशन और बढ़ जाएगी। पोमोडोरो मेथड में ये सब कुछ है, इसलिए ये इतना कारगर है। तो चलिए आज से ही इसे अपनाइए। हर दिन एक छोटा टारगेट बनाइए, हर मिनट को गिनिए, क्योंकि जब मिनट आपके कंट्रोल में होंगे तो पूरी जिंदगी आपके कंट्रोल में होगी। और एक जरूरी बात, अगर आप अपने YouTube चैनल को या किसी प्रोडक्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो प्रमोशन और प्रचार के लिए हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें या हमें ईमेल भेजें। तो फिर देर किस बात की, अभी कांटेक्ट करें, अपने कस्टमर बढ़ाएं और ज्यादा पैसे कमाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ।